बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर कमर अली। इस वक्त मैं वियना यूनिवर्सिटी के जो बिज़नेस एंड इकोनॉमिक्स का कैंपस है, वियना यूनिवर्सिटी ऑफ बिज़नेस एंड इकोनॉमिक्स, वहाँ पे हूँ। ये जो यूनिवर्सिटी है इसका आर्किटेक्चर बहुत ही मेस्मराइजिंग है। मैं 2015 में पहली दफ़ा यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस पे आया था। तो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमें यहाँ पे एक गाइडेड टूर करवाया था इस पूरे कैंपस का। तो उन्होंने हमें बताया था कि इसके सारे डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी बिल्डिंग्स स्पेशली उसके लिए आर्किटेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट किए गए थे और उसके लिए पूरी दुनिया से आर्किटेक्ट इनवाइट किए गए थे। और जिन लोगों ने बहुत डिफरेंट किस्म का और यूनिक किस्म का आइडिया दिया था, उस आइडिया को पसंद किया गया और सिलेक्ट किया गया, और उस आइडिया के बेस पे फिर ये बिल्डिंग्स बनी हैं, जितनी भी यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। तो आप मेरी बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, ये जो लाइब्रेरी की बिल्डिंग है ये खुद एक बहुत आर्किटेक्चरल ब्यूटी है कि इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वहाँ पे कोई पिलर नहीं दिया गया और बहुत खूबसूरत तरीके से ये लाइब्रेरी बाहर को लटक रही है, और इसके ऊपर स्टूडेंट जो हैं इसके अंदर इस वक्त भी बैठे हुए पढ़ रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी दुनिया की किसी भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से अपने मेयार में, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कम नहीं है, और हैरान कुन हद तक यहाँ पे ट्यूशन फ़ी कम है। ऑस्ट्रिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तरह यहाँ भी सेमेस्टर की जो ट्यूशन फ़ी है वो 750 यूरो है। यहाँ पे मार्च इनटेक भी है, सितंबर इनटेक भी है, और ये इतना स्पेशल इनका तरीक़ाकार है कि पिछले साल जिन स्टूडेंट्स को इन्होंने एडमिशन दिया है, तो उनको अगर रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट का मसला आ रहा था पाकिस्तान में, तो यूनिवर्सिटी ने खुद एम्बेसी को कॉन्टैक्ट किया और स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट्स भी लेके दी हैं। क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बीएस लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे और पीएचडी लेवल पे इंग्लिश में बिज़नेस के और इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। बेहतरीन एजुकेशन है, ऑफ कोर्स हाई प्रोफाइल है तो हाईली कम्पिटिटिव भी है। आइल्स कंपलसरी है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में कभी इस तरह की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी आपको स्किल्स सिखाएगी। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि तालीम कैसे दी जाती है और कैसे सीखा जाता है। कैसे एक अच्छा सिस्टम हो तो एक आम एवरेज स्टूडेंट भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बन के यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है। तो आई विश कि अगर आप में से कोई बंदा एलिजिबल हो, अगर आप में इतना पोटेंशियल हो, आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। मार्च इनटेक, सितंबर इनटेक, एवरी ईयर बोथ इनटेक्स आर ओपन। ट्राई योर लक, एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। ट्यूशन फ़ी बिल्कुल कम है, स्कॉलरशिप्स बहुत हैं यहाँ पे। यूनिवर्सिटी खुद आपको स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करेगी कंपेटिटिव मेरिट बेसिस पे। और इससे अच्छा कोई माहौल नहीं हो सकता इल्म हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए। इसके ओवरऑल भी अगर सराउंडिंग्स में देखा जाए तो ये जो कैंपस बना हुआ है ये वियना के एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट प्रातर में बना हुआ है। इसके साथ ही प्रातर का बहुत बड़ा पार्क है, और प्रातर के पार्क के अंदर डिज्नीलैंड की तर्ज पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, बट ग्रीनरी बहुत है, और इसके करीब करीब बहुत ऐसा एरिया है जो साइकिलिंग के लिए बहुत फेमस है वियना में। और इवन इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो अक्सर साइकिल पे, स्केटबोर्ड्स पे और इस तरह की कन्वेंस यूज़ करते हुए आते हैं, जो कि बहुत ही डिफरेंट और यूनिक लगता है। क्योंकि या तो यहाँ पे जो गाड़ियों पे आते हैं वो तो इस पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर नीचे कार पार्किंग है, और वो डिफरेंट, ये जो मेरी बैकग्राउंड में भी एक छोटी सी कार पार्किंग नज़र आ रही है, यहाँ पे नीचे से एग्जिट है पार्किंग की, तो नीचे गाड़ियाँ पार्क करते हैं प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, और बाहर आ जाते हैं। अगर आप गाड़ी पे नहीं आ रहे तो फिर मोस्टली यहाँ पे लोग जो इवन प्रोफेसर्स भी साइकिल यूज़ करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ट्रेन, ट्राम वगैरह जो जो भी है उससे अगर उतर के आपने आना है तो थोड़ी सी वॉक भी होगी आपके लिए। तो बड़ा डिफरेंट है माहौल यहाँ पे। आप अगर यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आप फ़ील लें, आप घूमें फिरें, तो यू विल फ़ील लाइक आप दुनिया की एक बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। और अगर जैसे ये फ्री लाइब्रेरी है, आप एंटर हों, किताबें पढ़ें, और डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत ओपन माहौल है। यूनिवर्सिटी का कोई गेट नहीं है, आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो जाते हैं, आपको कोई पता नहीं चलता यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो गए हैं, और साथ ही यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट शुरू हो जाते हैं। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, एक से एक बढ़ के है, आर्किटेक्चरल नमूने हैं, और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने डिज़ाइंस जो है ना वो सिलेक्ट किए हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो ये किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि अगर यूनिवर्सिटी अपने डिपार्टमेंट्स को इस तरह से आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस के ऊपर पूरी दुनिया से आर्किटेक्ट्स को अट्रैक्ट करे और फिर सिलेक्ट करे, और अल्टीमेटली वो एक बेहतरीन नमूना पेश करें स्टडी के लिए। अगर दुनिया में म्यूज़ियम बहुत अच्छे हो सकते हैं आर्किटेक्चरली
आर्किटेक्चर वाइज अगर बहुत अच्छे डिज़ाइन हो सकते हैं म्यूज़ियम, और सिनेमास डिज़ाइन हो सकते हैं दुनिया की, और बहुत एंटरटेनमेंट की जितनी भी इदारे हैं उनकी बिल्डिंग्स अगर बहुत अट्रैक्टिव हो सकती हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं। तो ये बहुत एक मेरे ख्याल से इल्म के साथ, तालीम के साथ, एजुकेशन के साथ इनका लव है, मोहब्बत है, जो कि यहाँ पे फिज़िकली आपको नज़र आ रही है, और यहाँ पे चलते-फिरते आपको महसूस हो रही है कि ये लोग बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी को, तालीम को किसी भी और इंस्टीट्यूशन और किसी भी और ज़िंदगी के शोबे से कम नहीं समझते, और हर तरह की एफ़र्ट ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए और इल्म के लिए और तालीम के लिए करते हैं, और ऑलमोस्ट ये फ्री एजुकेशन ऑफ़र कर रहे हैं। जो 750 यूरो फ़ी आप देते हैं वो बेसिकली एक कह लें कि स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन है, जो कि आप एक टैक्स की फ़ॉर्म में दे रहे हैं क्योंकि आप नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ से आ रहे हैं। बाकी ट्यूशन फ़ी अगर ये लें तो जिस तरह की ये यूनिवर्सिटी है, कम से कम 20,000 यूरो साल की ट्यूशन फ़ी होनी चाहिए। टोटली 100% ये यूनिवर्सिटी जो है वो गवर्नमेंट से सब्सिडाइज्ड है, और ये आपसे 750 यूरो सेमेस्टर की फ़ी लेके आपको एक बेहतरीन एजुकेशन दे रहे हैं, जो आपको पूरी दुनिया के लिए जॉब्स के लिए प्रिपेयर करेगी। इस डिग्री के बाद, यहाँ से बीएस करने के बाद, एमएस करने के बाद या पीएचडी करने के बाद आप पूरी दुनिया के लिए ओपन है। आप अमेरिका में भी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, यूके में जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, यूरोप के तमाम अच्छे कंट्रीज़ में जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें जर्मनी है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फ़िनलैंड है। क्योंकि ये दुनिया की बेस्ट एजुकेशन है। इसके आगे कुछ नहीं है। इससे आगे इतनी कम पैसों में वो एक मशहूरी होती थी कि इससे आगे सिर्फ खामोशी है। तो मेरे ख्याल से इसके आगे सिर्फ खामोशी है। इतनी बेहतरीन एजुकेशन और इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल आपको इतने कम पैसों में दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता। थैंक यू वेरी मच।